अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर पिछले काफी समय से आंदोलन चला रहे भारतीय सिनेमा जगत के जाने माने अभिनेता राजा बुंदेला आज बुंदेलखंड के चित्रकूट, बांदा और महोबा जनपद के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए अपने अगले चरण के संबंध में बात करते हुए पूरी रणनीति बताई। तो वहीं जब मीडिया ने उनसे सवाल जवाब किए तो उन मीडिया वालों के सारे सवालों का बहुत ही बेबाकी के साथ उन्होंने जवाब भी दिया। राजा बुंदेला ने कहा कि 20 अप्रैल से गांव-गांव पांव-पांव यात्रा का अगला चरण शुरू होगा, जो कि हमीरपुर, राठ, महोबा, बांदा, चित्रकूट आदि जनपदों में जाकर अपना ठहराव रखेगा और वहां पर लोगों को जागरूक करेगा कि बुंदेलखंड की आवश्यकता क्यों है। आप भी सुनिए मशहूर अभिनेता राजा बुंदेला की वह प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो उन्होंने मीडिया से बात करके पूरी रणनीति बताई और जब मीडिया वालों ने उनसे सवाल पूछे तो उसका उन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब भी दिया। के लिए बुलाया जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर हम उसके बाद सत्याग्रह पे जाएंगे। हम बिल्कुल तैयार हैं, दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठेंगे, लेकिन हम कोई भी हमारा प्रदर्शन हिंसा वाला नहीं होगा। ना हम तोड़ फोड़ में बिलीव कर रहे हैं और ना हम हमारा हिंसा है। आप चूँकि भाजपा ने 3 राज्य बनाए हैं और बड़ी अच्छी तरीके से बनाए हैं, बगैर विवाद, बगैर किसी झगड़े के, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम भाजपा का मैं सदस्य हूँ, बुंदेलखंड विकास बोर्ड का सदस्य हूँ, कि मेरी बात और मेरे साथियों की बात गंभीरता से सुनी जाएगी। और चूँकि उनके खुद के मैनिफेस्टो में चुनावी घोषणा पत्र में 3 राज्यों की बात कही गई है, उसमें आपका पूर्वांचल है, उसमें आपका बुंदेलखंड है और आपका विदर्भ है। तो इन 3 राज्यों की जब उन्होंने बात कही तो अब सही समय है। अभी तो हम कोई चुनाव की वजह से नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब ये सही समय है जब अपने आंदोलन को एक धार दें और अपनी बात दिल्ली तक पहुँचाएँ, जिसकी कवायद हम लोग कर रहे हैं। 20 तारीख से हमारा चरण ये तीसरा शुरू होगा। राठ, महुआ, हमीरपुर करके बांदा आएंगे, जैसा कि मैंने बताया, और समर्थन उचित हुए। आप सब साथियों का आभार और आपका साथ रहेगा तो ये लड़ाई और आसान हो जाएगी। धन्यवाद। आपने कई बार किसी की अभी तक कितनी बार मैं पिछले 27 साल से बुंदेलखंड की ही बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी कोई बात नहीं मुद्दा उठाया है मुद्दा उठाया नहीं केवल टीसीपी नहीं, पैदल यात्रा करके हम अभी पैदल यात्रा करके हटे हैं। जब ठंड थी, 5 का टेम्परेचर था, तब हम उरई में चल रहे थे। उसके पहले हम ललितपुर में चले हैं, गाँव-गाँव। हमने 500 किलोमीटर पैदल यात्रा की है। अब जरा रिपोर्ट उठा के देखिए। और गाँव में हम चले हैं, गाड़ियों में नहीं घूमे। हम केवल मेन रोड पर टाइम जाया ना हो इसलिए गाड़ियों से चले, और जब हमने गांव चिन्हित किए उससे हम गांव-गांव घूमे। इसके पहले हमने एक यात्रा की थी, पैदल यात्रा, आपके बांदा से ही निकले थे, कैप्टन यान था। हमने खजुराहो से, चित्रकूट से खजुराहो तक की थी। हमने मशाल यात्रा की है, इसी कांकरनाथ मंदिर से दिल्ली तक की। हमने एक यात्रा की है विकलांग के साथ झांसी से लेकर भोपाल तक। हमने लगातार पीसी के अलावा नहीं, पीसी तो हम बहुत कम करते हैं, हमने दूसरे काम किए। और वो काम आप ज़रा सा उठा के एक बार मेरे गूगल पे चले जाएं, आप यूट्यूब पे चले जाएं, तो आपको सारी यात्राओं का, बुंदेलखंड की यात्रा राजा बुंदेला द्वारा, हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है कि बुंदेलखंड राज्य को क्यों तोड़ा गया है, उसकी वजह क्या है। रिट का नहीं, वो तो अभी सुनवाई होगी तो तब हमें मिलेगा ना। आपने बोला दायर की है, अभी आपने दायर नहीं, विजय नहीं तो लीजिए, विजय बहादुर सिंह वकील हैं, आपके यहीं के सुप्रीम कोर्ट में हैं, उनके पास है, वो मैं अभी आपको मंगवा के दिए हुए। विजय बहादुर सिंह है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और वो भी बुंदेलखंड के पूर्व सांसद और इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो रहे। विगत 7 सालों में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से राज बनवाने के लिए क्यों नहीं कर पाएंगे, बनवा क्यों नहीं? आपके आने के पहले हम चर्चा सुनिए। पिछले दिनों 3 महीने पहले हमारी अमित शाह जी से भेंट हुई थी। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि बुंदेलखंड राज्य या कोई भी छोटा राज्य इस वक्त हमारी प्राथमिकता पर नहीं है। देश की दूसरी ज्वलन समस्याएं हैं जो हमारी प्राथमिकता पर हैं, और पहले हम उनका निवारण करेंगे। 5 करोड़ जितनी आबादी वाले
प्रांत के लिए, छोटे उसके लिए अभी हम नहीं सोच पा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आप फिर बार बार मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि छोटे राज्य हमारे एजेंडे में हैं, हम चाहते हैं छोटे राज्य हों और छोटे राज्य बनेंगे। आप अपनी बात जिस तरह से आप आंदोलन कर रहे हैं करिए, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता पर नहीं है। लेकिन हम मौके की तलाश में जब बुंदेलखंड राज्य की या पूर्वांचल की या जब आपकी विदर्भ की बात होगी, निश्चित तौर पर ये राज्य होगा। मेवा जी, अभी कितने दिन और लड़ाई चलेगी? तो कितने दिनों से लड़ रहे हैं? देखिए, हम कोई ऐसे तो नहीं है कि पहले 4 राज्य हमने जल्दी बना दिए, बुंदेलखंड में हम देर लगा रहे हैं। हमारे देखिए, हमारा काम है चलना। अगर हम रुक गए तो रुक गए, इसका मतलब आंदोलन भी मेरे लिए रुक जाएगा। मैं जितना चल सकता हूँ, जितना कर सकता हूँ, उतना कर रहा हूँ और उतना करूँगा। क्या कारण है कि सर ये मांग पूरी नहीं की जा रही? देखिए, इस मांग को तो जनप्रतिनिधियों को उठाना चाहिए। ये जनप्रतिनिधि जो 6 लाख की जनता छोड़ के भेजती है, 20,000 50,000 वोट से जो जीत के जाते हैं, उनको जाके वहाँ बात करनी चाहिए। मैं तो अंदर घुस नहीं सकता हूँ। मैं जहाँ कह सकता हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पे कह सकता हूँ, उस प्लेटफॉर्म पे करता हूँ। मैंने बुंदेलखंड विकास बोर्ड में 10 बार कहा है और 10 बार इस बात को कहा है कि बुंदेलखंड का विकास तभी होगा, संपूर्ण विकास, समग्र विकास, जब बुंदेलखंड राज्य बनेगा। ये योगी जी के सामने ये बात हुई। हमने कभी किसी के ना हमारे आज हम पद पे होते हुए बुंदेलखंड राज्य की बात कर रहे हैं। कोई तो डरता है कि अरे क्या पता नहीं कल क्या हो जाए, नोटिस आ जाए। अच्छा, बुंदेलखंड राज्य बनने में बुंदेलखंड वालों को क्या क्या फायदे हैं? सारे फायदे। आपकी सबसे पहली बात है, आपका जितना रेवेन्यू, आपको एक और जानकारी दे दूँ, झांसी इस वक्त कानपुर से ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है और आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं है उसका। सारा का सारा रेवेन्यू आधा केंद्र में, आधा इस राज्य में, स्टेट में जा रहा है। आपकी सबसे बड़ी बात है, 70% जो पलायन आपका है वो रुकेगा। पलायन रुकने से ही यहाँ का विकास होगा। जो आपका नौजवान, जो टैलेंटेड नौजवान है, जिसमें गुणवत्ता है, वो यहाँ से शहरों से चला जाता है। शहरों से जाके वो अपनी पूरी गुणवत्ता, अपने गुणों का इस्तेमाल दिल्ली, लखनऊ, कानपुर करता है। 10-20 साल खप के जब वो लौट के आता है, तब उसका सब कुछ खत्म हो चुका होता है। तो हम उस टैलेंट को रोकना चाहते हैं। वो यहाँ के विकास के लिए काम करें, यहाँ के उद्योग में जुड़े, यहाँ के उद्योग के लिए काम करें। एक सेकंड, आपकी बात बताऊँ। दूसरी बात, किसानों, जो किसान हमारे यहाँ सीधा है, जिस किसान को आज भी एक बिचौलिए की ज़रूरत होती है, चाहे वो ऋण लें, चाहे बिजली का बिल भरे, चाहे इंस्टॉलमेंट भरे, हम वो बिचौलिए की भूमिका खत्म करना चाहते हैं। किसान को हम पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र के और गुजरात के लेवल पर ला के खड़ा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिजली भी है, पानी भी है और यहाँ पे किसानी इससे पहले अंग्रेज़ों के समय में बहुत मजबूत थी। सोने की चिड़िया कहा जाता था। देश में लोग कहते थे दूध दही की नदियाँ बहती हैं। तो उसी बुंदेलखंड को हम वापस देखना चाहते हैं। यहाँ के नौजवान को बुंदेलखंड के लिए काम करने के लिए मजबूर करेंगे। उसको हम चाहेंगे कि वो चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे सिनेमा में हो, चाहे उद्योग में हो, बुंदेलखंड के लिए ही काम करें, बाहर जाके अपनी गुणवत्ता को कम न करें। बोलिए। अभी आप कह रहे थे कि रेवेन्यू और बुंदेलखंड होता है, खास करके कार्यकाल में, और जो आपने पूरे बुंदेलखंड की ओर से बनाया, आप इन बुंदेलखंड एक मिनट सुन लीजिए। आप आधी अधूरी जानकारी पहले कर लीजिए। मैं भाजपा में नहीं गया, मैं पहले कांग्रेस में था, लोकसभा का चुनाव कांग्रेस। आप जो आधी अधूरी बात कर रहे हो उसको तो क्लियर कर लो ना। वो मैं भाजपा में नहीं गया, मैं बुंदेलखंड पे रहते हुए कांग्रेस में था, लोकसभा का चुनाव लड़ा। कांग्रेस से जब मेरी नहीं बनी, मैंने खुद की पार्टी बनाई, बुंदेलखंड कांग्रेस। इसी बुंदेलखंड में 42 जगहों पर मैंने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा। मुझे भाजपा ने बुलाया गया, राजनाथ सिंह जी ने बुलाया और कहा कि बुंदेलखंड राज की बात हम कर रहे हैं, हम करेंगे, तुम अकेले पार्टी नहीं चला सकते। बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने मुझे समझाया और कहा आपकी मांग बुंदेलखंड राज है, उसको हम पूरा करेंगे। सरकार की बात नहीं, आप अपनी बात करते हैं। अरे मैं आपको आप बुंदेलखंड नहीं देता है। 10 साल में आप एक सिंगल पोस्ट या एक सिंगल स्टेटमेंट वीडियो बताइए जो आपने सोशल मीडिया अकाउंट में जारी किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा कि जिस तरीके से बुंदेलखंड को खनन बीच नदी से लेकर के दाहेज से लेकर के पहुंच से लेकर के बेतवा तक और यमुना तक नीच रहे हैं, आपकी छाती के नीचे नीच रहे हैं। क्या बुंदेलखंड विकास बोर्ड में पार्षद रहते हुए आपने एक सिंगल वीडियो प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी को और मुख्यमंत्री को भेजा है? नहीं भेजा तो क्यों नहीं भेजा है? पिछले 7 साल में क्या बिना आंदोलन के बुंदेलखंड राज बन सकता है? पहली बात मैंने आपसे पहले कहा, जब आप किसी ने राजधानी की बात कही, मैं नाली, बिजली, सड़क और स्कूल की समस्याओं में नहीं फंसना चाहता हूँ। ये कभी इनकी पूर्ति नहीं होगी। मैं आपको बार बार कहता हूँ, बुंदेलखंड नहीं, आप सुन लीजिए। जो आपने खनन का नहीं रोका, इसको नहीं रोका, मैं नहीं रोका। मेरा वो लक्ष्य है ही नहीं। मेरा लक्ष्य है बुंदेलखंड राज।
आप आज खनन रुकना है, कल अस्पतालों में झांसी के डॉक्टर्स की लूट की जो बात करनी है, परसों शिक्षा की बात करनी है, तो आंदोलन तो खत्म हो गया। हम भाई और भी लोग हैं ना, और जिम्मेदारी लें ना। हर जिम्मेदारी के लिए आप मुझे कहें, और मैंने बुंदेलखंड विकास बोर्ड के नाम के साथ क्या काम किया पत्रकार महोदय, आप भी थोड़ी जानकारी के लिए एक RTI लगाइए और पता लगाइए। सुन लीजिए, नहीं आप गलत बात कर रहे हैं। आप मैं ये कह रहा हूँ, आप RTI लगाइए ना, पता लगाइए कि बुंदेलखंड विकास बोर्ड के समय रहते राजा बुंदेला ने क्या क्या काम किया। बिल्कुल नहीं उठाऊंगा, मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य बुंदेलखंड राज है। मैं बुंदेलखंड राज की बात करूँगा, सिर्फ बुंदेलखंड राज की बात करूँगा। बुंदेलखंड राज के लिए भूख हड़ताल करूँगा, बुंदेलखंड राज के लिए पैदल चलूंगा, बुंदेलखंड राज के लिए जो कहेंगे आप वो करना। लेकिन आप कहेंगे साहब खनन रोकिए, झांसी में डॉक्टरों को रोकिए, वहाँ पे शिक्षाविद को रोकिए, ये तो फिर बढ़ जाएगा ना। एक लक्ष्य रेगिस्तान देंगे हम नहीं देंगे। हम क्या माफिया यहाँ नहीं होगा? क्या खनन माफिया नहीं होगा बुंदेलखंड राज बनने के बाद? होगा, लेकिन उसके कौन रोकेगा? दूसरे लोग जिम्मेदारी, अभी मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर दूसरे लोग अभी नेता बनेंगे, फिर कौन रोकेगा? दूसरे लोग उसकी जिम्मेदारी लेना। मैं एक लक्ष्य लेके चल रहा हूँ, जो मेरा लक्ष्य है, तो मुझे लगता है कि इसके लिए मैं समर्पित हूँ, इसके लिए मैं कर सकता हूँ। उसको रोकेंगे आशीष जी, ईमानदार नेता। जब नेता चुनने की बात आती है, अपने सांसद विधायक विकास बोर्ड में रहते हुए आपने क्या कहा, क्या किया बुंदेलखंड के लिए? ठीक है, आप ये जो चुनके जा रहे हो पीछे भरने में आप भी कुछ बता दीजिए अपने मुझे। अधिकांश लोग तो जब तक इस तरह का चयन होता है, भाई सरकारें क्या हमारे यहाँ के नुमाइंदे जो हम लोग भेजते हैं, जब हम लोग चोरों को डकैतों को हम देख रहे हैं कि आज उसके पास कुछ नहीं था, अरबपति बन गया, उसने हम पसंद नहीं करते, हम हिस्सेदारी चाहते हैं। इसलिए देखिए आशीष जी वो कभी नहीं रुकेगा जब तक ईमानदार लोग, पढ़े लिखे लोग और समाज पे चिंतनशील लोग जो समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, हमारी ज्वलंत समस्या है उसको निदान करना चाहते हैं, जब वो पहुंचेंगे वहाँ बैठेंगे तभी होगा। राजा बुंदेला साहब यही चाहते हैं कि हमारा राज बन जाए, हमारे लोग हों तो हम अपनी चिंता करेंगे। अभी देख लीजिए, एक मैं उदाहरण बता दूँ, बांदा जिला पंचायत में 1 साल से काम नहीं हो रहा कोई भी विकास का। माननीय सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी और सुनील पटेल जी के बीच जो रार हुई, उससे उसको पूरा जिला भुगत रहा है और सरकार के पास समय नहीं है। 3 महीने बाद उन्होंने ऑर्डर दिया कि मीटिंग गड़बड़, काउंसलर साहब महोदय लिख दे रहे हैं कि मीटिंग ऊपर भेज दिए, कोई जांच नहीं की, जबकि नियम ही नहीं था ऊपर जाने का। 3 महीने रोक दिए। अब किसी सरकार का इतना सा बड़ा राज्य होने की वजह से समय ही नहीं है कि लोग आज यहाँ की समस्या को देखें। मैं आप पत्रकार साथियों से पूछना चाहता हूँ, कितने पत्रकार साथियों ने नैतिक जिम्मेदारी ली कि 1 साल से काम नहीं हो रहा और ईमानदारी छापे? नहीं छप रहा। चमत्कार को सब नमस्कार करें। इसलिए जब तक चयन अच्छे से नहीं होगा जनप्रतिनिधियों का हमारे, तब तक ये संभव नहीं है। जो हो रहा है होगा। अरे हम यहाँ तो वहाँ बैठ के चलाएंगे, चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे भाजपा, कांग्रेस को, चाहे BSP, चाहे सपा, या कोई था। अगर अच्छे लोग वहाँ पहुँच गए, मानी राजा बुंदेला साहब इतना मतलब जो सबसे चमक धमक का क्षेत्र होता है, हीरो हीरोइन, उसको छोड़ के आप हमारे यहाँ गाँव पाँव करें। क्यों कि हमारा आज आप ये बता दीजिए, कोई भी अधिकारी बांदा, चित्रकूट, करवी, महोबा जैसे जगहों में रहना ही नहीं चाहता। वो नोएडा, NCR में रहना चाहता है, बनारस में रहना चाहता है, प्रयागराज रहना चाहता है, लखनऊ रहना चाहता है, गोरखपुर रहना चाहता है, अच्छी जगहों में रहना चाहता है ना। इसलिए जब हमारा राज्य होगा तो उनकी मजबूरी है, फिर कुछ गाँव का बड़ा राज्य लगेगा। हम आप ये नकारात्मकता छोड़ दीजिए। कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो सुन लीजिए आप, फिर आप बोलने नहीं देते। आप गजब के पत्रकार हैं, बोल रहे हैं भाई ये सेंसिबिलिटी ये नहीं होना चाहिए। तुमने क्या किया है, आपने ये होना चाहिए कि आपने ये किया है, आप ये भी करिए, ये होना चाहिए। अरे आपने कुछ नहीं किया, अरे हम जो कर रहे हैं आपको नहीं पता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि समाज को जागरूक करना भी मेरा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपके मुझ पे तो कह रहा हूँ, मेरा जो है आंदोलन सिर्फ बुंदेलखंड राज का है और मैं मानता हूँ कि बुंदेलखंड राज बनने से सारी बीमारियां खत्म होंगी। ना आपको बिजली के किसी से रोना है, ना पानी के लिए रोना है, ना शिक्षा के लिए रोना है। आज जिस तरह से उत्तराखंड काम कर रहा है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ काम कर रहा है, जिस तरह से तेलंगाना काम कर रहा है, उसी तरह से बुंदेलखंड काम करेगा। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को डाइल्यूट करते रहे कि कभी विद्यार्थियों के लिए लड़े तो हो जाता है भाई हम एक ही तो जान है, कितनी जगह खपाओगे, पर कोई तनख्वाह भी नहीं मिल रही। मुझे बुंदेलखंड विकास से कोई एक पैसा नहीं मिल रहा है। सबसे पहले मैंने गाड़ी छोड़ी है, सबसे पहले मैंने वहाँ का आवाज़ छोड़ा है। जब इस आंदोलन में आया मैंने कहा मैं उपाध्यक्ष रहूँगा, लेकिन आपके किसी भी चीज़ को मैं उपयोग नहीं करूँगा।
आप जो बात कर रहे हैं उसको दूसरी तरह से कहिए भाई, आपका ठीक है, आप इनको भी करवाइए। तो सोचा आप इस तरह खड़े में चैलेंज करो। 27 साल का अनुभव है बुंदेलखंड के लिए, जब आप लोगों ने पत्रकारिता भी नहीं शुरू की हो, और मैं ऐसे जूझा हूं। भाई साहब मेरी शुरू थी, मैं उस समय आपसे नहीं कह रहा हूं, कुछ लोगों की